मोनिका स्टडी सेंटर। मैं मोनिका सैनी। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3। तो चलिए 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फ्रैक्शन आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्वलेंट। यानी कि इन्होंने सबसे पहले जो पिक दी हुई है, फिगर दी हुई है, उनकी फ्रैक्शन बोला है लिखने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दी हुई फिगर है क्या उनकी फ्रैक्शन इक्वलेंट है। ये ए पार्ट है, सॉरी, और ये वाला है इसका बी पार्ट। 1 2 3 4 और ये 5। ये ए पार्ट है और इसी का ही ये बी पार्ट है। तो जब चलिए सबसे पहले ए पार्ट का फर्स्ट फिगर देख लेते हैं। इसमें आप देखिए एक सर्कल दिया हुआ है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें उसका 1 पार्ट को शेड किया हुआ है, यानी कि फ्रैक्शन बनेगी 1 पार्ट शेडेड है और उसके कितने पार्ट है 2, यानी कि फ्रैक्शन बनी 1/2। जितने पार्ट होते हैं वो डिनोमिनेटर होता है और जितना शेडेड पार्ट है वो उसका न्यूमरेटर होता है। इसका बी पार्ट देख लेते हैं। ये देखिए इस सर्कल के 4 पार्ट किए गए हैं, यानी कि डिनोमिनेटर कितना हो गया 4। न्यूमरेटर इसका आएगा कितने पार्ट को 4 में से कितने पार्ट शेड किए गए हैं, यानी कि 2 पार्ट इसके शेड किए गए। अब आप देखिए ये 2/4 है। जब मैं इसको कट करूंगी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो ये भी आ जाएगा 1/2। थर्ड देख लेते हैं। आप देखिए इस सर्कल में 1 2 3 4 5 6 पार्ट दिए गए हैं, यानी कि पार्ट कितने हैं 6। और इसमें कितने शेडेड पार्ट है 1 2 3। इसकी फ्रैक्शन बन गई है 3/6। फिर से देख लीजिए जो सर्कल है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। फ्रैक्शन तभी बनती है जो किए गए पार्ट है वो सारे पार्ट जब इक्वल होते हैं, यानी कि ये सारे जो पार्ट होते हैं इसके वो इक्वल होने चाहिए। इसमें शेडेड पार्ट 3 है और टोटल पार्ट किए गए हैं 6। अब मैं इसको कट करूंगी तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये भी 1/2 बन गया। अब आप ये देखिए इसके जो शेडेड पार्ट है वो ये वाला, ये और ये है। अब आप देखिए इसके टोटल पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है और जो शेडेड पार्ट है वो है 4। ठीक है, इसको कट करने पे 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि ये भी 1/2। अब आप देख रहे होंगे इन सब की जो फ्रैक्शन बनी है वो 1/2 है। इसमें पूछा गया है कि क्या वो सभी इक्वलेंट हैं। तो हमारा ए पार्ट जो है, जो कि 4 क्वेश्चन का था, वो कंप्लीट होता है, जिसका सभी का फ्रैक्शन जो आई है वो 1/2 आई है। इक्वलेंट फ्रैक्शन वही होती है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो वो इक्वलेंट फ्रैक्शन होती है। तो ये देखिए इनका सबका फ्रैक्शन जो है वो सेम है, यानी कि ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है। अब इसका बी पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे नंबर 1 को देखिए, इसमें कितने सर्कल दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इसमें टोटल सर्कल दिए हुए हैं 12 और शेडेड पार्ट है 4, यानी कि 4 बॉल को शेड किया गया है। अब आप देखिए इसको अगर मैं कट करती हूँ तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, इसका आता है 1/3, यानी कि पूरे पार्ट को जैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है उसका एक पार्ट जो पूरा है वो शेड किया गया है। अब नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें कितने सर्कल बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए 3 ऊपर है, फिर 3 नीचे है, फिर 3 नीचे है, यानी कि इसको 3 पार्ट में 3 सर्कल के साथ बनाया गया है। टोटल सर्कल है 9 और उसके कितने पार्ट को शेड किया गया है 3। इसको कट करने पे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, सेम 1/3 आता है, यानी कि इस पूरे पार्ट का एक हिस्सा पूरा शेडेड है। इसका भी फ्रैक्शन 1/3 बनती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें कितने सर्कल बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 सर्कल है और शेडेड पार्ट है 2। तो इसको कट करेंगे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये भी सेम 1/3 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए ये है 3 सर्कल दिए हुए हैं इसमें
और 1 इसमें शेडेड पार्ट है। ये भी आपकी सेम फ्रैक्शन आ गई 1/3। लास्ट देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल सर्कल है 15 और 5 इसमें शेडेड पार्ट है। इसको कट करने पे आता है 5 1 जा 5 5 3 जा 15 1/3। तो इसकी भी फ्रैक्शन बनती है 1/3। आप देख रहे हैं बी पार्ट में सभी फ्रैक्शन जो है वो इक्वल है, यानी कि सारी फ्रैक्शन 1/3 के अकॉर्डिंग बनी हुई है, यानी कि ये भी इक्वलेंट फ्रैक्शन है। आप देखेंगे कि इनमें जब बनाया गया है इनको किस तरह से एक पॉइंट में दिया हुआ है। जैसे ये देखिए 3 3 सर्कल दिए हुए हैं, यानी कि एक पार्ट ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों का इसका मतलब बनता है 1/3, यानी कि उसका 1/3 पार्ट को शेड किया गया है। इस तरह से हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे एंड होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रॉम ईच नाउ। यानी कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन लिखनी है, उसके बाद इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के पेयर बनाने हैं, यानी कि जिसकी भी फ्रैक्शन सेम होगी उनके हमें पेयर निकालने हैं। कि जैसे देखिए ABC में दिया गया है, तो इनमें से किसकी फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट होती है। तो सबसे पहले हम इनकी फ्रैक्शन बनाते हैं। तो चलिए अब आपको फ्रैक्शन तो समझ आ ही गई होगी, किसी भी फिगर में उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और कितने पार्ट उसके शेड किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फ्रैक्शन बनाते हैं। और फ्रैक्शन बनाने के बाद ही हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। सबसे पहले सबसे फर्स्ट ए पॉइंट देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि इस रेक्टेंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखिए पार्ट इसके हैं 2 और शेडेड पार्ट है 1। 2 पार्ट का 1 पार्ट शेड किया हुआ है, तो फ्रैक्शन बनती है 1/2। बी पॉइंट देख लेते हैं। इस पूरी फिगर को 1 2 3 4 5 6 कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इसमें शेडेड पार्ट कितना है 1 2 3 4। अब आप देखिए ये नंबर जब दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इवन नंबर होता है, इवन नंबर जो होता है वो 2 की टेबल में इवन नंबर आता है, तो इवन नंबर से हम इसको हमेशा कट कर सकते हैं। ये देखिए 2 की टेबल में दोनों आते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि इसकी फ्रैक्शन बनी है 2/3। अब नेक्स्ट सी देख लीजिए। इसमें कितने पार्ट, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और शेडेड पार्ट कितने हैं, वो है 3। अब मैं इसको देखिए 3 की टेबल में 9 आता है, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1/3। जब हम कट करते हैं वो सेम नंबर से ही इसको कट किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि इसको अलग नंबर से या इसको अलग नंबर से, दोनों ही नंबर एक ही डिजिट से कट किए जाते हैं। जैसे अभी मैंने किया 3 1 जा 3 और 3 3 जा ही 9 कट करना है, किसी दूसरे नंबर से कट इसको नहीं करना है। तो इसकी फ्रैक्शन आई है 1/3। डी पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए इसमें इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और शेडेड पार्ट आप देख रहे हैं इसमें 4 है। अब आप खुद देखिए इसको ये कैसे कटेगा। देखिए 4 की टेबल में 8 आता है, तो डायरेक्ट काट देंगे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। इसकी भी फ्रैक्शन बनती है 1/2। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि टोटल का ये हाफ है, यानी कि 8 को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ तो 4 और 4 बनता है, तो यानी कि वो उसका हाफ बन जाता है। यानी कि इस पूरी को इसके हाफ पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये देखिए ये पूरे नंबर को अगर हम देखें 9 है, जैसे 9 के 3 पार्ट, इट मीन्स 9 को 3 पार्ट में इसका 1/3 पार्ट जो है शेड किया गया है और इसका हाफ पार्ट शेड किया गया है। इसको देख लेते हैं। ई पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और शेडेड पार्ट है 3, तो आप इसका बनता है 3/4। इसकी फ्रैक्शन बन जाती है। आप देख रहे हैं 3 और 4 किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो यानी कि ये कट नहीं होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। एफ देखिए, सबसे पहले देखिए इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप देख रहे होंगे इसमें इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन वो एक तरह से आप डिजाइन मान सकते हैं, लेकिन इसको डिवाइड नहीं किया गया है।
इसको एक्चुअल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके शेडेड पार्ट जो है वो देख रहे होंगे आप 6 है। अब देखिए 6 और 9 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में। तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। इसकी बना है 2/3। तो इसकी फ्रैक्शन बनती है 2/3। नेक्स्ट देखिए जी पार्ट देख लेते हैं। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको इस फिगर को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है और शेडेड पार्ट है 2। अब आप देखिए 2 की टेबल में 8 आता है तो 2 से ये कट हो जाएगा। 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, यानी कि इसकी फ्रैक्शन बनती है 1/4। अब आप इस फिगर को देखिए, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट, यानी कि कितने पार्ट छोड़ दिए इन्होंने? 4 पार्ट को। अब देखिए ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में भी आते हैं और सबसे ज्यादा नजदीक जाएंगे तो 4 की टेबल में। दोनों ही इवन नंबर है तो इवन नंबर से ही कट होता है। 2 6 जा 12, सॉरी 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 18। इसकी फ्रैक्शन आई है 3/4। इस जो हम ये मतलब मीन्स फ्रैक्शन बनती है, ये जो फ्रैक्शन बनती है 3/4, यानी कि देखिए रो कितनी है? 4 1 2 3 4। उसमें से अगर मैं इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हूँ 16 को, तो 4 की टेबल बनती है। 4 4 जा 14। ये देखिए 4 इंटू 4, 16 को इक्वल पार्ट में अगर मैं डिवाइड करती हूँ, 4 रो है तो 4 के अकॉर्डिंग इसकी हो गई 4 इंटू। इसके जो 4 पार्ट हैं वो शेडेड नहीं किए हुए हैं और 3 पार्ट को शेड किया हो गया है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन बनी है 3/5, यानी कि 4 के 3 हिस्से को, यानी इस हिस्से को शेड किया गया है। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं जो कि आई है। देखिए सेम इसमें वही डिजाइन बनाए हुए हैं। एक्चुअल में इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके कितने टोटल पार्ट हैं? 8। और शेडेड पार्ट आप देख रहे होंगे 4 हैं। तो कट करने पे 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी 1/2। 1/2 इसकी फ्रैक्शन आई है 1/2। इसका मतलब हुआ कि पूरे फिगर के हाफ पार्ट को शेड किया गया है। तो अब आप देखिए इसमें पूछा गया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के पेयर बनाने हैं। सबसे पहले देखिए 1/2, ए का 1/2 है और इसका लास्ट भी 1/2 है, यानी कि आई का। तो आप लिख सकते हो ए एंड बी, ये इनकी फ्रैक्शन सेम है, इनका एक आंसर आएगा। आप देखिए 2/3 और किसका है? 2/3 एफ का, यानी कि ये दोनों सेम है। 1/3 और इसमें 1/3 नहीं है। ये देखिए 1/2, ये 1/2 और ये 1/2, ये दोनों सेम है। ये 1/4 इसका सेम नहीं बना है। ये 3/4 एंड ये 3/4 ये सेम बनी है। ये 2/3 और ये 2/3 सेम बनी है, यानी कि इन सबके जिसके आप देख रहे हो ये और ये सेम है। 2/3 और 2/3 सेम हो गया। 3/4 और ये 3/4 सेम हो गया। और ये आप एक 1/2 ये और है, यानी कि 3 फ्रैक्शन सेम हो गई। ए, डी एंड आई, ये तीनों सेम हो गई है। ये 3/4 और ये 3/4 ये सेम हो गई। इस तरह से आप पेयर बना के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एग्जांपल दे सकते हो कि ये वाली पेयर जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।